मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट किया था। आज हम पहले डिफरेंस करेंगे कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, देन इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है, मैंने फॉर्मूलेज आपको करवाए थे उसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें वो प्रॉफिट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके ये मेन डिफरेंस जो है, पॉइंट्स जो है ये गिवन है। कंट्रीब्यूशन का अगर फॉर्मूला हम देखें तो क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा इसका। तो अगर इसका फर्स्ट पॉइंट देखें कंट्रीब्यूशन का, इट इंक्लूड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। इसमें जो फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है दोनों मिला के ये बनता है कंट्रीब्यूशन। बट अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट नहीं इंक्लूड होती है। आप याद रखना कि प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट जो है हम इंक्लूड नहीं करते। ये जो है कंट्रीब्यूशन, ये मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट पे है। मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट मतलब क्या है, जैसे एडिशनल कॉस्ट आती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो ये अगर प्रॉफिट की बात करें, ये है कॉमन मैन कंसेप्ट पे, यानी कि जो कॉमन मैन यूज़ करता है कंसेप्ट, उस पे जो है प्रॉफिट बताया जाता है। जैसे सेल्स में से हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर बात करें, ये कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है और ये है प्रॉफिट की। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अबव ब्रेक इवन कंट्रीब्यूट्स टू प्रॉफिट, यानी कि ब्रेक इवन कौन सी सिचुएशन होती है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ना ही कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। ठीक है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट से हमारा ऊपर चले जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हो गया हमें। अगर उससे नीचे जाएगा तो इसका मतलब लॉस हो गया। अगर उससे ऊपर जाएगा तो हम बोलेंगे प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड ओनली आफ्टर कवरिंग वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, यानी कि जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाती है फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा। अगर यही नहीं कवर हुई तो ऑब्वियसली हमें लॉस होगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन एनालिसिस रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपने कंट्रीब्यूशन के एनालिसिस करना है तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, और ये नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है। ठीक है, ये सारी आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए ब्रेक इवन के बारे में, देन आप जो है कंट्रीब्यूशन एनालिसिस कर सकते हो। इसी तरह प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट डज नॉट रिक्वायर एनी सच कंसेप्ट, मतलब प्रॉफिट के केस में ब्रेक इवन पॉइंट की इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ब्रेक इवन कंसेप्ट के बारे में पता होना ज़रूरी नहीं है, उसके केस में ऐसे कोई भी कंसेप्ट नहीं चाहिए। ठीक है, ये था हमारा कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का डिफरेंस। आज हम करते हैं अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पीवी रेशियो का। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, कि डिफरेंस मैंने बता दिया। अब हम करेंगे पीवी रेशियो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का। ठीक है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास 10 पर यूनिट जो है ₹10 पर यूनिट सेलिंग प्राइस गिवन है और ₹6 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। तो 10 में से 6 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि पीवी रेशियो निकालनी। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी आ गई, 4। सेलिंग प्राइस कितना गिवन था, 10। 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40% जो है हमारी पीवी रेशियो निकल आएगी। सेकंड केस में अगर बात करें, गिवन द प्रॉफिट्स एंड सेल्स ऑफ 2 पीरियड, अगर हमें 2 साल के सेल्स और प्रॉफिट दिए हो तो उस केस में हमने कैसे निकालनी है पीवी रेशियो, ये आप देखेगा। जैसे 2011 की हमें सेल्स दी है 1,50,000 और इसी तरह से 2012 की सेल्स कितनी है, 1,70,000। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना इंक्रीज हुई है हमारी सेल्स पिछले साल से, 20,000। यानी कि 1,70,000 में से अगर हम 1,50,000 जो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20,000। इसी तरह से प्रॉफिट की बात करें, 2011 में हमारे प्रॉफिट्स कितने थे, 20,000।
देन इसके बाद 2012 में कितने हो गए 25,000। अगर 25 में से 20 माइनस करें तो 5,000 बचता है, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो है हमारे कितने इंक्रीज़ हुए 5,000, और सेल्स कितनी इंक्रीज़ हुई 20,000। ठीक है, तो अगर ऐसे दो टाइम पीरियड हमें गिवन हो तो उस केस में हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन प्रॉफिट हमारे कितने हैं 5,000। ठीक है, हमने निकाला था, जैसे 25,000 में से हमने 20,000 माइनस किया था। इसी तरह से चेंज इन सेल्स निकाली थी, 1,70,000 में से 1,50,000 माइनस किया था, तो कितने आए थे 20,000। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास पीवी रेशियो कितनी आ जाएगी 25%। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो है पीवी रेशियो के सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, बाकी क्वेश्चंस भी एक बार करके देख लेना। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से क्लियर कर लेना। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।